Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students we are again going to continue with chapter 8 comparing quantities. But today we are going to understand something new, that is simple interest. And today's part is part 12. Those who have not watched the previous parts, I have shared the link at the end of the video, or you can check in the playlist and see those parts. Then what will happen, it will be easy for you to understand the concept and it will be easy for you to solve the sums also. Okay. Now today when we are understanding one new concept, that is simple interest, we must know certain terms, certain new terms we must know, which we will be using when we are going to solve the sums. So first one is principal. Okay, that means in short we say P. So what is this P? The money borrowed or lent. Suppose हम लोगों को कुछ खरीदना है मगर पैसा नहीं है तो और रुपया नहीं है तो हम लोग दूसरों से मांगते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं। और किसी को पैसा चाहिए, हम लोग दूसरों को पैसा देते हैं। तो जो पैसा हम लोग देते हैं और जो हम लोग मांगते हैं, बोरो करते हैं दूसरे से, उसको बोलते हैं द मनी बोरोड और लेंड, और दैट इज ओनली नोन एज, उसी को ही प्रिंसिपल बोलते हैं, पी। अभी जब भी हम लोग पैसा किसी को देते हैं तो एक तो टाइम होता है कि तुम ये पैसा ले रहे हो तो 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमको वापस देना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइम। टाइम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टी। द पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लेंड, कितना समय के लिए हम किसी को पैसा दे रहे हैं, और कोई हम किसी से पैसा ले रहे हैं कितना समय के लिए, वो समय का फैक्टर को बोलते हैं टाइम, ठीक है। अभी उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज SI, और वी से इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके, द एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड फॉर यूजिंग द बोरोड मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट एंड इज डिनोटेड बाय I, और सिंपली वी से सिंपल इंटरेस्ट। सपोज हमने किसी से पैसा लिया है 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज, अभी 1 साल के बाद उसको वापस करूंगा, तो जब वापस करना है तब हमको उसको 10,000 प्लस समथिंग एक्स्ट्रा देना है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि मैंने उसका 10,000 यूज किया है, ठीक है, मुसीबत में मैंने उसके पास से लिया है। अभी वही पैसा जब मैं लौटाने जाऊंगा तो क्या होगा, हमको 10,000 प्लस समथिंग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही एक्स्ट्रा को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और सिंपली वी कैन से इंटरेस्ट। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नंबर 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? सी, आई हैव रिटन द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड on rupees 100, that is only known as rate of interest. It is calculated on an yearly basis, okay, and agreed upon at the time of borrowing or lending the money. So जब हम लोग लेन देन कर रहे हैं, किसी से बोरो कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तभी हम लोग बैठकर डिसाइड कर लेंगे। क्या डिसाइड कर लेंगे? सपोज एग्जाम्पल दिया, हाँ, मैंने 100 रुपया लिया है, ठीक है। अभी जब मैंने 100 रुपया लिया है, इसमें जब मैं वापस करूंगा तो मुझे कितना वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम मुझे हर एक 100 रुपया में 5 रुपया एक्स्ट्रा दो, ठीक है। कितना रुपया? 5 रुपया एक्स्ट्रा। तो हमको जब देना पड़ेगा 105 रुपया देंगे, 105 रुपया। ये जो 5 रुपया है इसी को ही बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको तब क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%, ठीक है। तो मेरा ख्याल से हाँ, you have understood principal, time, simple interest and rate of interest. Another new term is what? Amount. What is this amount? The money returned or given back which includes the principal and the interest. तो वही एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपया लिया है और उसको हर एक 100 रुपया में 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मतलब 5% दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो मतलब 5% में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो जब मैंने 100 रुपीज़ लिया है किसी से,
बोरो किया है 100 रुपीज़ और उसको मैंने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा हूँ, तो मतलब 5% दे रहा हूँ, ₹5। तो ये जब मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ₹105। तो इसको ही बोलते हैं, ये जो टोटल मनी मैं जब वापस कर रहा हूँ उसको ही बोलते हैं अमाउंट, द मनी रिटर्न्ड बैक। तो ये है returned back how much? I took 100 rupees but I am returning 105. So the money returned back is only known as amount. और ये 105 rupees में ये क्या, इसमें क्या है, इंक्लूड क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है एज वेल एज इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी हम लोग यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आएगा अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ओके, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गया हम लोग का पहला फॉर्मूला। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो ये आ गया हम लोग का पहला फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है क्या, दूसरा फॉर्मूला कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहां से तुम आर भी निकाल सकते हो, टी भी निकाल सकते हो, पी भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैं इधर में निकाल रहा हूं। ठीक है, एक एक करके। सपोज ये फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, ये मेरा रफ पोर्शन है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, इज इक्वल टू एस आई। मतलब यही फॉर्मूला मैंने उल्टा करके लिखा है, पहले राइट हैंड साइड लिखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अभी अगर हमको P निकालना है तो P इज इक्वल टू क्या करेंगे, एस आई, और ये 100 नीचे में है, ये जब उधर जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा। और क्या क्या आ जाएगा, टी और आर नीचे में आ जाएगा, टी और आर, टी इंटू आर। ठीक है, ये आ गया हम लोग का पी निकालने का फॉर्मूला। तो पी निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या क्या, टी इंटू आर। ठीक है, अभी अगर मैं सपोज नहीं, पी नहीं निकालने का, मुझे टी निकालने का है, तो वो भी निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई आर, तो जैसा है, तो टी चला आया इधर ऊपर में। ठीक है, तो पी चला जाएगा नीचे में। ठीक है, क्यों, पी ऊपर में है, जब उस साइड जाएगा सो इंटू विल बिकम डिवाइड, और टी डिवाइड तो वो ऊपर में हो जाएगा क्या, इंटू। ठीक है, इसी तरह से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, इधर में क्या करोगे, टी रख दोगे। ठीक है, टी रख दिया तो पी और इंटू आर ये इधर चला जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और थर्ड फॉर्मूला, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट आर, तो उसमें भी यही सेम फॉर्मूला है, एस आई इंटू 100 बाई पी इन पी, मैंने आर लिख दिया, पी इंटू, नाउ टी आ जाएगा। ठीक है, so this is the breakup formula. From this formula you are getting more 3 formulas. ठीक है, but the main formula is what, this is one formula and this is, these 2 formulas if you know, then any sum from simple interest you can do it easily. Now we will start solving exercise 8.6. So let us see what they are telling in the first sum. Calculate the interest, that means you have to calculate, you have to find out, तुमको निकालना है इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एंड द अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस, और अमाउंट भी तुमको निकालना है। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, P इक्वल टू ₹10,000, 10,000 रुपया, T इज इक्वल टू 2 years, 2 साल, और R इज इक्वल टू 8% पर एनम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को पहले आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे, P इक्वल टू ₹10,000, उसके बाद T इक्वल टू 2 years, और उसके बाद R इज इक्वल टू 8% PA। ठीक है, 8% पर एनम। ठीक है, उसके बाद अभी अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है,
SI, तो P इंटू T इंटू R बाई 100। अभी इसको तुम R इक्वल टू 8% पर एनम, इसको तुम R% इज इक्वल टू 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी इधर में P कितना है 10,000 रुपया, इंटू T कितना है 2 साल 2, और R कितना है 8, ठीक है, बाई 100। क्लियर। अभी इसको हम लोग काटेंगे, एक ठो जीरो एक ठो जीरो एक ठो जीरो एक ठो जीरो, तो क्या पड़ा है 100 इंटू 2 इंटू 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 1 16 ओनली, 8 2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 1 16, और इधर में 2 ठो जीरो है तो ये 2 ठो जीरो लिख देंगे। तो आ गया हम लोग का पहला आंसर, ठीक है। नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑल्सो, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर A इक्वल टू, A मतलब अमाउंट, ओके, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,600, सो 1,600, ठीक है। अभी इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 11,600, तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकने से इधर में रफ करो 10,000 और 1,600 6 1, so 11,600, you got the answer. Now we will see question number 1B. A तो हो गया, अभी B में क्या है, प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपीज, टाइम दिया है 3 साल 3 इयर्स, और रेट दिया है 7% पर एनम। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे, what things are given 25,000, then T equal to 3 years, okay, and then R equal to 7% पर एनम को शॉर्ट में PA लिखेंगे। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या है P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100। तो P कितना है, P का जगह में लिख देंगे 25,000, T का जगह में क्या लिखेंगे 3, और R का जगह में क्या लिखेंगे 7, और नीचे में 100। 100 का 2 ठो जीरो कट गया इधर से, तो क्या पड़ा है 250 इंटू 3 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। नाउ सी 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 25, सो 25 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 क्रॉस 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 5, तो क्या आ गया 5, इधर में 2 इधर में 5, तो लिखेंगे 5 2 5। अभी इधर में देखो एक तो जीरो बाकी है तो वो जीरो लिख देंगे, आ गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का आंसर। अभी सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो P कितना है 25,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 525 रुपीज 5250, तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, और 25 5 30 30 250, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकने से तुम लोग रफ वर्क करो, ठीक है। 25,000 ओके एंड 5 250, तो कितना हो गया 5 2 10 1 3, सो 30250, और लिख देंगे इधर में आंसर। I hope you have understood question number 1A also as well as 1B. Now students, those who are new in this channel, I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next. Now
we will start solving question number 2. So what it is telling in question number 2, Ajay deposited a certain sum of money for 3 years at a rate of 5% per annum. Okay, that means अजय ने कुछ पैसा जमा किया है. So certain sum of money, this sum of money means only, this is only known as principal. Okay, this is only known as principal. Okay, कुछ पैसा जमा किया है, ये कुछ पैसा वही है प्रिंसिपल. ओके, फॉर 3 years मतलब कितना सालों के लिए? 3 साल के लिए. तो जब आंसर लिखेंगे तो क्या क्या दिया है? फर्स्ट दिया है टाइम, दिया है टाइम कितना है? 3 years. सो एक तो इंफॉर्मेशन मिल गया है, मगर प्रिंसिपल कितना जमा किया है वो नहीं मिला है. ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम. तो और एक तो इंफॉर्मेशन दे दिया है, रेट वो क्या है? 5% PA पर एनम. ठीक है, एंड रिसीव्ड, उसके बाद एंड रिसीव्ड ए सम ऑफ ₹900 एज सिंपल इंटरेस्ट. और 3 साल के बाद उसको एक्स्ट्रा मनी क्या कितना मिल रहा है? 900 रुपया. कैसे मिल रहा है? एज सिंपल इंटरेस्ट. दैट मीन्स ही इज रिसीविंग 900 रुपीज मोर एज सिंपल इंटरेस्ट. तो इधर में सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है. ठीक है, ₹900. ठीक है, फाइंड द सम डिपोजिटेड. देखो इधर में एकदम क्लियरली बोल दिया, फाइंड द सम डिपोजिटेड. मतलब ये स्टार्टिंग में सर्टेन सम उसने डिपॉजिट किया है, तो वो सम मतलब प्रिंसिपल मैंने बोल दिया, तो प्रिंसिपल ही निकालना है. तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी डोंट नो. So now how to find out? Now we can write by the problem. By the problem. ऐसा करके लिखने से अच्छा लगता है. ठीक है, by the problem. तो हम इधर से क्या करेंगे? इसको उठा लेंगे. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹900. मैंने तुमको प्रिंसिपल डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों को बता दिया है. ठीक है, क्या है फॉर्मूला? P इक्वल टू, ठीक है, व्हाट? SI into 100 डिवाइडेड बाई व्हाट? T into R नीचे में. ठीक है, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी तुम निकाल सकते हो. ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके यू कैन फाइंड आउट, बट वी विल नॉट यूज दैट वन बिकॉज इन द स्टार्टिंग ओनली मैंने क्या बोला है? 2 फॉर्मूला ही एकदम इंपॉर्टेंट है. एक है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्या है ना? SI फॉर्मूला, P इंटू T इंटू R बाई 100. ये दोनों अगर तुम लोग जानते हो तो तुम लोग कोई भी सम कर सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हम लोग क्या जानते हैं? इस साइड में लिखेंगे P इंटू T इंटू R बाई 100. ठीक है, इक्वल टू ₹900. ठीक है, उसके बाद मैं इधर में कर रहा हूं इंप्लाई साइन देंगे. P नहीं मालूम तो P लिखेंगे. नाउ T मालूम है कितना है? 3. और R मालूम है, R कितना है? 5. और नीचे में 100 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है? ₹900. अभी हम लोग P रख देंगे, बाकी सब उधर में ट्रांसफर करेंगे. तो 100 चला जाएगा इंटू 100, और 3 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 5. ठीक है, अभी देखो तुम अगर उधर में डायरेक्टली करते, तुम क्या करते? यह नहीं लिखकर अगर वो फॉर्मूला यूज करते तो क्या करते? P इक्वल टू सेम थिंग. ओके, ₹900 इंटू 100 बाई 3 इंटू 5. देखो सेम है. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद P इक्वल टू, अभी इधर में देखेंगे कुछ काटेगा या नहीं काटेगा. ठीक है, सो यू कैन सी 3 1s are 3, इधर में 3 3s are 9, 0 0, तो 300 आ गया. अभी हम लोग इसको देखेंगे 5 और 300 काटेगा या नहीं. 5 1s are 5, नाउ 5 6s are 30, देन 0. तो कितना आ गया? ₹60 इंटू 100. तो कितना आ गया? P ₹6 इंटू 1 6, और कितना ठो 0 है? 3 ठो 0, तो आंसर. ठीक है, अगर तुम इधर में करोगे वही सेम तरीका से. ठीक है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 0 0. ठीक है, उसके बाद 5 1s are 5, और ये कट गया, 60 आ गया. तो सेम थिंग P इज इक्वल टू 60 रुपीज़ को लिखेंगे, ₹60 इंटू 100.
तो P इक्वल टू ₹6,000। सो ये आ गया आंसर। तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली पुट करके भी कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो मैं जैसा कर रहा हूं वैसा भी कर सकते हो। इट इज टोटली योर डिसीजन, ठीक है। आई प्रेफर लाइक दिस वे, क्लियर नो? बिकॉज इफ आई नो, आई टोल्ड यू ना, इफ आई नो 2 formulas, then we can do all the sums. And what are those 2 formulas? वो दो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है what amount is equal to principal plus SI, ये है फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? SI is equal to P into T into R by 100। ये दो फॉर्मूला जानने से तुम कुछ भी सम, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ भी सम तुम कर सकते हो, ठीक है। एंड from if you know this one, automatically you will know this formula only, because from this formula only this formula came, ठीक है। तो this is only the main formula, clear? So I hope question number 1, 2 you have understood nicely, as well as the terms, okay। R का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, मतलब A का फुल फॉर्म क्या है, R का फुल फॉर्म क्या है, SI का फुल फॉर्म क्या है, P का फुल फॉर्म क्या है। So the concept, the theory part you have understood nicely. Go through the theory nicely and the formulas also, and then start solving the sum. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।